जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। 6-7 साल का युवा, तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। ये झलकियां हैं आज के सदन की कार्रवाई की, ये झलकियां हैं राहुल गांधी के ज्ञान की, और ये झलकियां हैं राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तकरार की। इन सभी को सजोकर एक जगह पर मैं लेकर आया हूं, मैं यानी वैभव दीक्षित। तो नमस्कार स्वीकार करिए और चर्चा करते हैं आज सदन में राहुल गांधी के ज्ञान की, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आज कैसे राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में तकरार देखने को मिली, और ऐसी तकरार जो बड़ी वायरल भी हो रही है। खासतौर पर राहुल गांधी का ज्ञान, बड़ा भाई साहब बहुत ही, राहुल गांधी ने जिस तरीके का आज ज्ञान दिया है बड़ा ही वायरल हुआ है। राहुल गांधी ने एकलव्य की बात करी, राहुल गांधी ने तपस्या की बात करी, राहुल गांधी ने संविधान को लेकर बात करी, लेकिन इन तीनों ही मुद्दे पर आज नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आए। पहले तो बात कर लेते हैं राहुल गांधी के ज्ञान की। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं का अंगूठा काट रही है। उन्होंने जैसे ये बात बोली, पीछे से आवाज आई कि एकलव्य का अंगूठा काटा नहीं गया था। अब यहां पर राहुल गांधी पहले तो हंसी के पात्र बने, सदन में उनका मजाक बन गया। फिर यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तपस्या यानी कि तप, शरीर में गर्मी पैदा करना। उसके बाद फिर ट्रोल हो गए। फिर संविधान, जिसको लेकर वो हमेशा से बात करते हैं, अडानी अंबानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और संविधान के मूल तत्वों के बारे में बता रहे थे, संविधान की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। लेकिन उस बीच अनुराग ठाकुर खड़े होते हैं और उन्हीं के सामने उन्हीं को किताब दिखा के कहते हैं, उनको रोका भी जाता है, सभापति महोदय उनको रोकते भी हैं, ओम बिरला जी की नहीं हम आप उनसे नहीं बात करिए, हमसे बात करिए। लेकिन उनको किताब दिखाते हैं, उस संविधान की किताब जो लेकर वो सदन के अंदर जाते हैं, और उसको खोलकर उन्होंने दिखाया कि इस पन्ने पर लिखा क्या है, उस पन्ने पर क्या लिखा है। राहुल गांधी पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। राहुल गांधी के पास शब्द नहीं थे अनुराग ठाकुर को जवाब देने की। और उसके बाद जब मामला तब ज्यादा गर्म हो गया, अभी तक तो हंसी मजाक चल रही थी, ये लग रहा था कि राहुल गांधी का जो ज्ञान है वो बड़ा ही कम है, क्षीण है, उसको लेकर मजाक चल रहा था, सदन में हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन अंगूठे काटने की बात से सिर कटने तक की बात जब वहां पहुंच गई, तब बवाल ज्यादा बड़ा हो गया। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा आप सुनिए पहले। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, मान्य अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं इसी, क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं, और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर, इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूं जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन कंपेल्ड टू एंड द डार्केस्ट एपिसोड इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय एंडिंग द इमरजेंसी। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को जी। इधर नहीं डाल। अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब
सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर, देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर, हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive. The then law minister on 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ, an atmosphere of the confrontation was thought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur. If even after the amendments confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. ये कौन कह रहा है? उस समय के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। और क्या कहते हैं सर? अगेन we are trying to save them from the temptation to intrude into the powers which do not belong to them. What we are doing today is not to save the people from the judges. ये कह रहे हैं we are trying not to save the people from the judges but really enabling the judges to save them from themselves. This was said during the emergency which hit the nation like tsunami and brought about the realization the constitution could not be subverted. Sir, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर, इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करे। यह संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने किया। धन्यवाद सर। यह अनुराग ठाकुर का रिप्लाई था राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं एकलव्य के अंगूठे को काटने की, आप बात करते हैं युवाओं के अंगूठों को काटने की, आपकी सरकार में तो सिखों का गला तक काट दिया गया था। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और ऐसे लगने लगा कि स्थितियां हाथ से बेकाबू हो जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी के कुछ शब्दों ने, राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे वो तो समझ में आ रहा था, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे थे कि तपस्या को शरीर की गर्मी बता दिया, एकलव्य का अंगूठा जो उसने खुद दान दिया उसको बता दिया कि द्रोणाचार्य ने उसको काटा था, तो ऐसे जब उनके ज्ञान निकलने लगे, संविधान जिस किताब को ऐसे ये किताब ऐसे करके वो दिखाते कि हाँ भाई साहब ये इसके तहत देश में काम होना चाहिए, उसके ही बारे में उनको आधी चीज़ें नहीं पता थी, जिसको अनुराग ठाकुर ने दिखाया और सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद न कांग्रेस के नेताओं का मुंह खुला और ना ही राहुल गांधी का। हाँ, हालांकि सदन में है तो हू हल्ला तो होना ही था, लेकिन जिस बात का इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी बोलेंगे तो कुछ आग बोलेंगे, कुछ फायर बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी बोले तो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। सदन में तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रगड़ा, उसके बाद खुद स्वयं की अपनी भाषा शैली, खुद गलत शब्दों के चयन, खुद गलत एग्जाम्पल्स को बताने के तरीकों ने राहुल गांधी को बेहद हंसी का पात्र बना दिया। अब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पर मीम बना कर डाले जा रहे हैं। अलग अलग लोग बता रहे हैं कि राहुल बाबा का ज्ञान सुन लीजिए, राहुल बाबा के तपस्या का अर्थ सुन लीजिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें राहुल गांधी लपेटे में लिए जा रहे हैं। सदन में जिस बात का इंतजार था, अभी आज भी कुछ ऐसा बहुत खास जो सबसे खास क्षण था, जो सबसे खास पल था, वो मैंने आपको ये बताया। बाकी सदन अभी भी
अडानी के मुद्दे पर इर्द गिर्द घूम रहा है। इर्द गिर्द क्या कहें, वो पूरी तरीके से उसी पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर हावी हो रहे हैं। जैसे अडानी का नाम आता है, वैसे जॉर्ज सोरोस का नाम भी सदन में गूंजने लगता है। तो फिलहाल इस बार जो शीतकालीन सत्र चला है, और जितना भी चला है, कभी आज बंद हो रहा है, कभी कहीं बंद हो रहा है, जब भी स्थितियां ऐसी आई जहां बात किसी और चर्चा की होनी थी, वहां पर अडानी और जॉर्ज सोरोस ने आके पूरे मामले को जो है वो अपना केंद्र बना दिया और सारे मुद्दे इधर उधर दब गए। राहुल गांधी ने अन्य मुद्दों के बारे में भी बात करी, संबल और हाथरस को लेकर भी उन्होंने बोला, लेकिन जब बात आई मेन मुद्दे की, वहां पर विफल हो गए राहुल गांधी। अपने शब्दों, अपने एग्जाम्पल के गलत चयनों के कारण आज वो ट्रोल हो गए। हमने झलकियां आपको दिखाई, कुछ झलकियां आपके लिए और छोड़कर जाता हूं, ये वीडियो तक अंत तक देखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जैसे ही एकलव्य का जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया। आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था, तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा, वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ मिले। यह होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े।